हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 दैट इज द लाइंस एंड एंगल्स। तो इससे पहले क्लास 6 में आप कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में या ज्योमेट्रिकल जो तुम्हारी डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ चुके हो। जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पॉइंट के साथ। ठीक है, तो जब हम किसी पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो पॉइंट इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन। जब हम किसी चीज के लोकेशन को बताते हैं तो हम कहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। तो पॉइंट का काम होता है लोकेशन को डिफाइन करना या लोकेशन को रिप्रेजेंट करना। तो पॉइंट को सिंपली इस तरीके से बनाया जाता है, दैट इज द पॉइंट। मान लो कि मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं पॉइंट पी। ठीक है, नेक्स्ट इज द लाइन सेगमेंट। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो, अगर हमारे पास क्या हो, दो पॉइंट्स हो और हम उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को क्या करें, जोड़ दें एक सीधी लाइन से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसे कहा जाता है लाइन सेगमेंट। तो मान लो ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q। जब हमने इन दोनों को सीधा जोड़ा, ठीक है, पॉइंट P और पॉइंट Q को सीधा जोड़ा तो ये क्या बना, हमारे पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बना। ठीक है, देन दिस इज द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज द रे। तो एक रे क्या होती है, बेसिकली हमारे पास जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है PQ। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के एक एंड को फिक्स रखूं, इस वाले एंड को अगर मैं फिक्स रखूं और इस वाले एंड को मैं इनफाइनाइटली आगे के लिए बढ़ाऊं, ठीक है, एंडलेसली आगे के लिए बढ़ाऊं, तो हमारे पास जो ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना इसे रे कहा जाता है। व्हेन अ लाइन इज सेगमेंट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, यानी कि जब एक लाइन सेगमेंट को क्या किया जाता है, इसके किसी एक एंड से आगे के लिए बढ़ाया जाता है और इनफाइनाइटली बढ़ाया जाता है, मतलब एंडलेसली बनाया जाता है, वो कहीं खत्म नहीं होता है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कहीं क्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहेगा। तो इस टाइप का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मान लो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेता हूँ R। तो यहाँ पे जो पी आर है या PQR बोले हम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रे को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, PQ और इसके ऊपर इस तरीके से हम बार क्रिएट करेंगे, एक डंडी रखेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे इसी तरीके से इस वाली रे को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इसके एक एंड पे क्या है, एरो का साइन है, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज PR और इसके ऊपर से रे का साइन आ जाएगा। ठीक है, देन दिस इज द रे। नेक्स्ट टॉपिक इज द लाइन। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, जब हमने रे की फॉर्मेशन की थी तो रे की फॉर्मेशन में हमने लाइन सेगमेंट के एक एंड को एंडलेसली आगे के लिए बढ़ाया था। लेकिन लाइन की फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से, उसके दोनों एंड से क्या करते हैं, एंडलेसली आगे के लिए बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लो अगेन ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B। जब मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक लाइन सेगमेंट मिलता है। जब मैं इस लाइन सेगमेंट के एक एंड से एंडलेसली आगे के लिए बढ़ता हूं तब मुझे एक रे मिलती है। जब मैं दूसरे पॉइंट से भी एंडलेसली आगे के लिए बढ़ता हूं तो जो हमें इस टाइम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिला है इसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहा जाता है। दिस इज द लाइन AB। दिस इज द लाइन AB। अब लाइन AB को देखो, क्योंकि ये दोनों तरफ से एंडलेसली आगे के लिए बढ़े तो इसके ऊपर इस तरीके का साइन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है लाइन का, दिस इज द रे, दिस इज द लाइन सेगमेंट एंड दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, तो हमने क्लास 6 में एंगल के बारे में पढ़ा था कि एंगल की फॉर्मेशन कब होती है, जब दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन या दो रे क्या करती हैं, आपस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल बनता है। मान लो हमारे पास दो लाइंस हैं, दिस इज द लाइन AB एंड दिस इज द लाइन CD। अब ये क्या कर रही है, दोनों लाइन
मान लो कि ये बीच वाला पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, एक एंगल है, ठीक है। और इसको लिखा जाता है एंगल AOD, ठीक है। इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं एंगल AOD। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी क्या है, एक एंगल है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल DOB, ठीक है। इसी तरीके से अगेन ये भी एक एंगल है और इसको लिखा जाएगा एंगल BOC। और लास्टली दिस इज ऑल्सो एंगल, ठीक है, और इसको लिखा जाएगा एंगल AOC। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली एंगल हैं। तो एंगल की फॉर्मेशन कब होती है, जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट या रे क्या करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंगल इसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एंगल के कुछ टाइप हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीजर, ठीक है। उनके साइज के हिसाब से हमने क्या किया, एंगल्स को क्लासिफाई किया और फिर उनका नामकरण कर दिया। तो सबसे पहला आया एक्यूट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल आया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो सबसे क्यूट होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है बेसिकली जो क्या होता है, सबसे क्यूट होता है, नहीं, जिसका मीजर क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मीजर क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। तो इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें तो हमारे पास एक्यूट एंगल के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एंगल है ABC ये एंगल, ठीक है। और इस एंगल का मेजर है मान लो 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या 30 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। उसी तरीके से हम बहुत सारे बना सकते हैं। मान लो ये कोई एंगल है, ठीक है, तो इस तरीके से, और इसका नाम देता हूं मैं PQR, और ये यहाँ पे मान लो कि ये 75 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक्यूट एंगल हो गया। उस तरीके से जितने भी तुम्हारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई एंगल 90 डिग्री है या नहीं है, जब दो लाइंस एक दूसरे को बिल्कुल इस तरीके से इंटरसेक्ट करें, इस तरीके से इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। तो ये जब दो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करें बिल्कुल, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस वाले एंगल का मेजर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सीधे खड़े हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एंगल इस तरीके का आता है या इस तरीके का थोड़ा सा झुका हुआ आता है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि इस वाले एंगल का मेजर क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद अगला एंगल है राइट एंगल। तो राइट एंगल वो एंगल होता है जो हमेशा क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, राइट एंगल इज द एंगल विच हैव मीजर इक्वल टू 90 डिग्री। जिस एंगल का मीजर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हो, एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, तुम्हारा राइट एंगल कहलाता है। मान लो मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ P, इस वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूँ Q, इस वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूँ R। तो मैं लिख सकता हूँ मीजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द राइट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। अगर मैं बात करूं, जैसे कोई रेक्टेंगल है, जैसे कोई
रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल क्या है, सीधी खड़ी है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। वैसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी क्या है, एक दूसरे के ऊपर सीधी है, खड़ी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का। ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल भी क्या बनता है, 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इस टाइप के जो एंगल बने हुए हैं इनको क्या कहा जाता है, राइट एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट इज द ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल वो वाले एंगल होते हैं जिनका मेजर क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और लेस देन 180 डिग्री होता है। ऐसे एंगल जिनका मेजर क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन क्या हो, 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल को कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई दो रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करने पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। देखने पे ही हमें आइडिया लग जाता है कि ये वाला एंगल क्या है, मोर देन 90 डिग्री है। तो मान लो अगर मैं इस वाले ए ओ बी, तो हमें यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड इट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसी फिगर में देखो, ये वाला जो एंगल है, मान लो कि ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इस वाले एंगल को हम देखते हैं अगर ध्यान से, तो ये वाले इस वाले एंगल का मेजर क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। देन एंगल BOD कैसा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एक्यूट एंगल्स आर दोज व्हिच हैव मेजर लेस देन 90 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या हो गया, आपका ऑब्ट्यूस एंगल और एक एक्यूट एंगल बन गया। ये वाला एंगल कैसा है, दिस इज ऑब्ट्यूस एंड दिस इज एक्यूट एंगल। अब इसके बाद बात करते हैं हम लाइन एंगल पर, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एक लाइन है जो क्या कर रही है, दोनों तरफ से बढ़ रही है। मान लो अगर मैं इस वाली लाइन को ऐसा मानूं कि हमारे पास दो लाइन थी, मैं इस वाली लाइन को नाम दे रहा हूं AB, ठीक है। मान लो हमारे पास दो लाइन थी, एक लाइन ये थी PQ और एक लाइन थी MN, ठीक है, MN। अब ये दोनों लाइन क्या है, एंडलेसली बढ़ रही है आगे के लिए, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों लाइन को क्या करता हूं, इंटरसेक्ट करता हूं या एक दूसरे के ऊपर रखता हूं, तो ये लाइन क्या करती है, AB लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करती है, AB लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इनका कोई कॉमन मतलब एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि दोनों क्या कर रही है, एंडलेसली बढ़ रही है। तो दोनों अगर एंडलेसली बढ़ रही है तो इनके दोनों एंड क्या हो जाएंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे और वो लाइन एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो हमने एंगल की फॉर्मेशन के लिए क्या बोला था कि दो लाइन का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि हमारे पास एक ही लाइन है जो कि दो लाइंस को अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट P है, इस लाइन पर कोई पॉइंट P है, और हम इस तरीके से देखें कि एक रे इधर के लिए और एक रे इस तरफ के लिए चले, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये होगा, इसका मेजर होता है 180 डिग्री, और इस एंगल को कहा जाता है क्या, लाइन एंगल, लाइन एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका लाइन एंगल हो गया। इसके बाद एक एंगल और आता है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल तब होता है जब कोई लाइन सेगमेंट क्या करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एक रोटेशन कंप्लीट करता है। जैसे घड़ी होती है ना, ठीक है, तो घड़ी में जैसे कोई भी मिनट हैंड है या आवर हैंड है या सेकंड हैंड है, तो एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं उस सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट, तो हम कहेंगे कि कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 360 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और जो वो 360 डिग्री का एंगल बना, वो कब बना, जब एक हैंड ने, ठीक है, एक घड़ी की एक सुई ने क्या किया, एक रोटेशन कंप्लीट किया, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे कि रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो वो वाला एंगल क्या बन गया, अब कंप्लीट एंगल बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये एंगल के टाइप्स हैं।
अब क्लास 7th में हमें कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स अभी तक बताए गए ये सारे के सारे आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो या लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो क्लास 7th में जो पहला टॉपिक है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली एंगल्स का एक पेयर होता है जिसका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास दो एंगल हैं। ठीक है, ये वाला इस वाले एंगल का नाम है ए ओ बी एंड एक दूसरा एंगल है, इस वाले एंगल का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों एंगल हैं हमारे पास। मान लो इस वाले एंगल का मेजर है 30 डिग्री और इस वाले एंगल का मेजर है 60 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल को सम करने पर, अगर इन दोनों एंगल को सम करने पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम कहेंगे कि ये वाले जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो एंगल एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं एज एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है भाई? 30 डिग्री इसका मेजर है प्लस 60 डिग्री इसका मेजर है। तो यहाँ पे इनका सम कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्योंकि इनका सम 90 डिग्री हो रहा है तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड similarly angle PQR is complementary angle of angle AOB। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। मान लो अब हमें गिवन हो कि दो एंगल्स हैं, एक का मीजर गिवन हो और एक का मीजर अननोन हो और हमसे बोला जाए कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, देन फाइंड आउट द मीजर ऑफ अनदर एंगल। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होंगे। तो देखिए कैसे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। जैसे अगेन ये वाली लाइन है, मान लो एम ओ एन, तो ये वाला एंगल एम ओ एन हो गया हमारे। और एक अगेन हमने ड्रॉ किया इस वाले पॉइंट में पी क्यू पी ओ क्यू ले लेते हैं, पी ओ क्यू ले लेते हैं या पी ओ एम ले लेते हैं, बेटर होगा, एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल हैं एम ओ एन और पी ओ एम। मान लो कि इस वाले एंगल का मेजर है 20 डिग्री और इस वाले एंगल का मेजर है 70 डिग्री। ठीक है, वैसे 20 डिग्री का है नहीं बट बड़ा है, बट अगर हम मान लें कि 20 डिग्री का केवल अभी, तो जब हम इन दोनों को क्या करें? ऐड करें। जब हम इन दोनों को ऐड करें 20 और 70 को ऐड करें और अगर 90 आ जाए, अगर क्या आ जाए 90 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंगल एम ओ एन प्लस एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू 20 प्लस 70। ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि इनका सम कितना है? 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल एम ओ एन इज कॉम्प्लीमेंटरी टू एंगल पी ओ एम। सिमिलरली एंगल पी ओ एम इज कॉम्प्लीमेंटरी टू एंगल एम ओ एन। ठीक है, तो ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा देखिए। मान लो हमसे बोला गया देयर आर टू एंगल्स पी क्यू आर
this is 35 degree, another angle is और इसका मेजर दे रखा है x। ठीक है, इसका मेजर हमें पता नहीं है, अननोन है। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल है PQR और MQP, हमसे बोला गया कि अगर ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इफ द बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इफ बोथ द एंगल्स आर complementary to each other, what will be the measure of x? x का मेजर क्या होगा? ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, हमको x फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो कंडीशन होती है हम उसको अप्लाई करेंगे। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हमेशा वो चीज लिखो जो तुम्हारे पास गिवन हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल, मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 35 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल MQP is equal to x. Since angle PQR and angle MQP are complementary to each other, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, मेजर ऑफ एंगल PQR प्लस मेजर ऑफ एंगल MQP शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मेजर ऑफ एंगल PQR मुझे पता है ये कितना है, 35 डिग्री है, और ये कितना है, मेजर ऑफ एंगल MQP हमें अननोन है, तो ये इसको हमने लिखा x इज इक्वल टू 90। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या ये पुराने वाले चैप्टर लीनियर इक्वेशन की तरह बन गया है, एक लीनियर इक्वेशन बन चुका है, दैट इज 35 प्लस x इज इक्वल टू 90। अब हमको क्या करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम x की वैल्यू, जो हमारे पास ये वेरिएबल है, जो हमारे पास अननोन वैल्यू है, ठीक है, उसको हम इसी तरफ रहने देते हैं और इस 35 को इक्वल के साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम इसको इक्वल के साइन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन यहाँ प्लस का है, इसके आगे अगर कोई साइन नहीं है तो हम बोलेंगे कि साइन क्या है, प्लस का है। तो जब इसको इक्वल के साइन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाने पे वो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। देन x विल बी 90 माइनस 35। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 55 और ये होगा डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री लिख लेते हैं इसमें ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो। तो हमारे पास x का मेजर कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस एंगल MQP इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जिस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल को सम करने पे हमें कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। तो हम उन दोनों एंगल को क्या कहते हैं कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल बेसिकली इसमें एक पेयर होता है एंगल्स का जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर इनका सम 180 डिग्री हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट है। ठीक है, तो मान लो जैसे हमारे पास कोई एंगल है इस तरीके से, इस वाले एंगल का नाम दे देते हैं हम ABC, और इस तरीके से ऐसे ले लेते हैं। ये एंगल है हमारा ABD। ठीक है,
मान लो इस वाले एंगल का मेजर है 60 डिग्री और इस वाले एंगल का मेजर है 120 डिग्री। ठीक है, एक एंगल का मेजर है 60 डिग्री और दूसरे वाले एंगल का मेजर है 120 डिग्री। अगर हम इन दोनों एंगल को क्या करते हैं, सम करते हैं, अगर हम इन दोनों एंगल को सम करते हैं तो हमें कितना मिलता है, देखिए जब इन दोनों को सम किया जाएगा तो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी डी इज इक्वल कितना होगा भाई, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी है 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी डी कितना है 120 डिग्री। जब हमने दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 180 डिग्री। कितना आया 180 डिग्री। तो क्योंकि इन दोनों का सम करके कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज सप्लीमेंट्री टू एंगल ए बी डी। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी दिस वन इज सप्लीमेंट्री टू एंगल दिस वन ए बी सी। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल होने की कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है कि सम कितना होना चाहिए। मान लो दो एंगल हैं ए और एंगल बी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एंगल ए और एंगल बी क्यों लिखा है। इस वाले एंगल को मैं डायरेक्टली एंगल बी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इस वाले एंगल को यहाँ पर मान लो कि कोई अदर पॉइंट होता है डी। ठीक है, तो या ई होता तो इस वाले पॉइंट को डायरेक्ट, इस वाले एंगल को डायरेक्टली कितना लिखा जाता है, एंगल ई। बेसिकली अगर हमारे पास केवल एक ही तरफ के लिए दोनों रे चल रही हो, ठीक है, तो हम इस वाले एंगल को डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, एंगल बी बोल सकते हैं। चलो लिख लेते पूरा। ये है आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी। अगर ऐसी वाली कंडीशन हो 180 डिग्री तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि एक एंगल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, नोन थी, और दूसरे वाले एंगल की वैल्यू अननोन थी, और हमसे बोला गया कि ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल। तो मान लो कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास यही फिर से एंगल है और यहाँ पे हमें मेजर दे रखा है, इस वाले एंगल का मेजर है 55 डिग्री, और हमसे बोला गया कि ये वाले जो दो एंगल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। देन फाइंड आउट द मेजर ऑफ द एंगल ए बी डी। तो हमने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, दैट इज गिवन क्या है हमारे पास। हमेशा वो चीज लिखो सबसे पहले जो गिवन हो। ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एक्स, एज एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी are supplementary to each other, supplementary to each other. ठीक है, then using the property of supplementary angle the sum should be 180 degree. तो एंगल ए बी सी, measure of angle ए बी सी प्लस measure of angle ए बी डी शुड बी इक्वल टू 180। तो हमें यहाँ पे वैल्यू लिखी 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। नाउ ये फिर से हमारे पास क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गई है जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस x को इसी तरफ रहने देंगे और इस 55 को इस तरफ लेके जाएंगे। 55 इस तरफ क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो उस तरफ जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 55। सो x विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा 17 माइनस 5, दैट विल बी 30। तो 125 इज द मेजर ऑफ दिस। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए बी डी इज 125 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है। फाइंड x इफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1,
2 और 3 में आपको क्या दिए गए, एंगल के पेयर दिए गए हैं, ठीक है। इनमें क्या करना है आपको, इनके क्या करना है, जो एक्स की वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करके इन एंगल की मीजर बतानी है। तो ये है हमारे एंगल्स और आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। पहले वाले 2 क्वेश्चन में तो केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक ही एंगल का मेजर पता करना है। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोनों जो एंगल है उनकी मेजर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको दोनों क्या है, अननोन है यहाँ पे, एक्स के टर्म्स में गिवन है। तो आपको पहले क्या करना है, इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो फिर यहाँ रख के, मतलब एंगल एम एन ओ का मेजर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, वैसे ही एक्स वाई जेड का मेजर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स। तो आपको इन दोनों एंगल का मेजर निकालना है। ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, फिर से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स की मेजर फाइंड आउट करके आपको क्या करना है, इन एंगल की मेजर पता करनी है कि इन एंगल की मेजर क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये आज का टॉपिक खत्म हो गया है, सप्लीमेंट्री एंगल तक, ठीक है। दैट्स इट।